हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइस। तो अभी मैं अपना बैठी थी पढ़ने के लिए। मैंने रात को अपना ये 2 वीक्स का टारगेट बनाया है कि मेरे को 2 वीक्स के अंदर अंदर कितना पढ़ना है और क्या क्या चीज़ पढ़नी है, क्योंकि मैं अपना टारगेट रख रही हूँ दिसंबर के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो भी एग्ज़ाम होंगे अब दिसंबर में ही होगा। तो मेरा जो नेट जेआरएफ के लिए मेरे को तैयारी करनी है वो भी दिसंबर में है। एचटेट का एग्ज़ाम है वो भी दिसंबर में ही होगा। और यूपी का एग्ज़ाम अगर हम देख सकते हैं तो वो भी दिसंबर में होगा। और मैं ये भी अनुमान लगा रही हूँ कि बीपीएससी अगर ट्री 4 मुझे देना पड़ता है तो वो भी दिसंबर तक ही होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने टारगेट सेट किया है अपना नवंबर तक कि मेरे को दिसंबर में एग्ज़ाम देना है। नवंबर तक मैं अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं कर रही हूँ। अभी मैं पढ़ रही थी राजनीतिक सिद्धांत, और मेरे हस्बैंड शायद आ गए हैं बाहर, तो मेरे को जाना पड़ेगा उनके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि कॉल भी आया है उनका और साथ ही बाहर दरवाजे पे खड़े भी हैं। तो सॉरी डिस्टरबेंस के लिए अभी। और अब मैं उठ गई हूँ तो सोचा फिर साथ में गर्म पानी भी करके पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ी नींद सी आ रही थी अभी भी पढ़ते हुए, तो उबासी मुझे ज़्यादा आ रही थी। और रात में काफ़ी लेट सोई थी, मैं 2 बजे के आसपास में सोई थी और मैं उठी थी 5:30 बजे। फिर उठ कर मैंने सीधा ये पढ़ना शुरू किया था अपना। तो गर्म पानी पी रही हूँ साथ में, थोड़ा नींद भी जाएगी और आलस भी मेरा होगा। तो इधर मेरा चौथा टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका था। मेरे को पढ़ना था आज जो टॉपिक, तो मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब ये परंपरावाद और ये सब चीज़ मैं नेक्स्ट डे करूँगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। और टाइम हो गया था अभी 7:30 के आसपास, तो मैंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ पाई थी। और उतने में फ्रेंड्स, मैं जब पहले इसको पढ़ती हूँ तो मैं तब भी नोट्स नहीं बना रही हूँ। मैं सेकंड टाइम में नोट्स बनाती हूँ, जब मैं दोबारा इसकी स्टडी करती हूँ उसके बाद मैं नोट्स बनाती हूँ। क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता, इसलिए दोबारा पढ़कर तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और नोट्स भी अच्छे से बनते हैं। और इधर से मैंने कुछ बीज डाले थे टमाटर के और धनिया और लहसुन था इसमें। और इधर से लाइट जा चुकी थी हमारी, और अब मैं शायद जो पढ़ पाऊँगी वो शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है और लाइट के तार टूटे हैं, ट्रांसफार्मर में आग लगी है इस वजह से। हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए अभी आई हूँ। आप लोगों के कमेंट थे कि आप किस बुक से तैयारी करते हो और बेस्ट बुक कौन सी है, अपने नोट्स किस तरह से बनाएं और आप अपने नोट्स कैसे बनाते हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरे पास बुक है वो है राजेश मिश्रा सर की बुक है। और जो मटेरियल मैंने लिया है ट्री 2 में लिया है, तो मैं उसको बताती हूँ आप लोगों को। ट्री 2 में मैंने ये यूथ कंपटीशन की ली थी, ठीक है। साथ ही राजेश मिश्रा सर की बुक है मेरे पास, और मैंने ये प्रैक्टिस सेट लिया था, ठीक है। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट का मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि रिपीटेड दिए हुए हैं, तो इसलिए मेरे को ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। एक सेट मैंने ट्री 2 में लिया था, रंजीत सर हैं उनका प्रैक्टिस सेट था। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक बिल्कुल भी समझ में आपको नहीं आएगा। ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके उसमें रॉन्ग होने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है कि जो हमें नॉर्मल हम तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है कि आप उसको जल्दी से नहीं समझ पाओगे, आप 3 से 4 बार पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज है उसकी। आप बोलते हैं तो शुद्ध हिंदी जो बिहार में चलती है उस तरह से ही उन्होंने क्वेश्चंस बनाया है, तो वो लिया था मैंने। और साथ में ये बुक्स थी, ये मैंने ट्री 3 में ली हैं। ट्री 2 से मैंने किसी बुक से तैयारी नहीं करी थी, सिर्फ मैंने कंपटीशन यूथ कंपटीशन का जो प्रैक्टिस सेट है वही ला रखा था, बस बुक्स वगैरह मेरे पास नहीं थी। तो अभी मैंने 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ही अभी के लिए मैंने लिया है तैयारी के लिए आगे। तो मेरे पास कुछ पीडीएफ भी हैं, तो मैं जिससे तैयारी कर रही हूँ अभी ये है। साथ ही पीडीएफ है राजस्थान की, स्पेशली मैंने राजस्थान की है क्योंकि मैं राजस्थान से मतलब हरियाणा में हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे साथ के मेरी फ्रेंड सर्कल है यहाँ पर, तो वो लोग अपनी कोचिंग करते हैं, तो उनसे कुछ कुछ मैंने नोट्स लिए हैं, तो पीडीएफ में उन्होंने मुझे दिए हैं, तो वही मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। उसमें मेरे पास कलाम सर की पीडीएफ है,
साथ ही साथ वहाँ पे 1-2 कोचिंग और है राजस्थान में ही, तो उन कोचिंग के थोड़े थोड़े नोट्स वो मुझे प्रोवाइड करा देते हैं, जो मैं उनसे मांगती हूँ। जो नहीं समझ आता तो मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझे मिल जाता है, और मेरे पास ये है सारा। और एक पीडीएफ है मेरे पास, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, वो जैसे राजेश मिश्रा सर की है बिल्कुल सेम है, बट उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी बहुत ईजी है, तो मेरे को थोड़ा वो अच्छी लगती है पीडीएफ के थ्रू। तो मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरे को फ़ोन से पढ़ना होता है, और मेरा लैपटॉप है ख़राब हो गया अभी, और हस्बैंड का ऑफिस जाना होता है तो नहीं मिल पाता टाइम। तो पीडीएफ के थ्रू जो पढ़ाई मैं करती हूँ वो नहीं दिखा पा रही हूँ अभी व्लॉग्स में अपने। कोशिश करूँगी कि मैं दिखाऊँ आप लोगों को, नेक्स्ट संडे में या मंडे में आपको व्लॉग मिलेगा पीडीएफ के थ्रू वाला, जो पीडीएफ के थ्रू मैं पढ़ रही हूँ। और दूसरा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप लोग अपना नोट्स कैसे बनाते हो आप? तो जो मेरे को मेन पॉइंट लगता है तो मैं उसको अपना नोट्स करके फिर हाईलाइट कर लेती हूँ, ताकि मेरे को ये रहे कि हाँ ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ने हैं और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको नोट्स किस तरह बनाने हैं। आप अगर थिंकर्स बना रहे हो तो भी, अगर या आप इंटरनेशनल रिलेशन में हो, तुलनात्मक राजनीति में हो, या लोक प्रशासन में हो, तो सब में आपको थिंकर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बनाना है नोट्स शॉर्ट नोट्स में, तो आपने जैसे मैकियावली उठाया तो पहले उसका जन्म, उसका स्थान, माँ बाप के बारे में इतना नहीं पूछता है, जो है वो नॉर्मल आपकी नॉलेज के लिए आपको यह पता होना चाहिए। ये हो गया उनकी मृत्यु। फिर सेकंड ऑप्शन में डालो, छोटे छोटे बॉक्स बनाओ, उसमें उनकी बुक्स, कौन सी बुक लिखी और किस बुक के अंदर उन्होंने क्या दिया, शॉर्ट्स में लिखो। जैसे उन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया है, गणतंत्र का समर्थन किया है, तो वो चीज़ उसमें लिखो। साथ ही साथ उन्होंने क्या विचार दिए हैं, राज्य के बारे में क्या विचार है, आप राज्य डालो, राज्य के विचार उसमें लिखो साइड में। फिर उन्होंने समानता के बारे में क्या दिए हैं, लोकतंत्र के बारे में उन्होंने क्या बोला है, और ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट में उनका ये सब चीज़ें डालने के बाद फिर उनके आलोचना किस किस ने की है उनकी, तो आलोचक आप डालो। फिर लास्ट में जो आपके स्टेटमेंट बचते हैं उनके अकॉर्डिंग जिन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी है, तो स्टेटमेंट आपको लास्ट में शॉर्ट्स में लिखनी है, जो आपको समझ आए इस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको समझ आए उसमें आप वो लिखो। और स्टेटमेंट में आपको यही बोलूँगी, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ कि स्टेटमेंट आपको रटनी पड़ेगी और समझना, अगर आप समझ सकते हो कि किस में तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप स्टेटमेंट रटो। और अगर आप बिहार में हो तो बिहार में इतने स्टेटमेंट नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मैं अब भी बताऊँ आपको, जैसे यूपी में अभी बोला जा रहा है कि अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, तो कीर्ति पांडे जी को चुना गया है अभी, तो वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर भी जल्दी से तैयारी हो, हमारे एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आए और यूपी टेट या सुपर टेट के लिए आए। अगर आप यूपी टेट भी दे रहे हो या सुपर टेट भी दे रहे हो आप, तो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, और मेन सब्जेक्ट में वहाँ पर इतना सब कुछ नहीं पूछते, वहाँ पर ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चंस हैं। आप चेक करोगे पिछले तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट हैं, और ऐसा भी नहीं कि हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, तो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सारे स्टेटमेंट आप नहीं समझ पाओगे तो हमें स्टेटमेंट के कुछ कुछ वर्ड्स आप रट सकते हो। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप रट सकते हो अपने क्वेश्चंस को। जैसे गार्नर ने बोला है आदि अंत, ठीक है, ये हो गया। और जैसे वाहन ने बोला था सर कटा, वो आपका हो गया। रेमजे मेयोर ने बोला ये फलती फूलती है, तो रेमजे मेयोर का जैसे कथन है कि नौकरशाही उसके लबादे में फलती फूलती है, तो उसके कुछ कुछ आप पॉइंट्स को लिखो कि हाँ हाँ ये टॉपिक है, तो आप उसको समझ जाओगे। शॉर्ट वर्ड्स हैं, उसके वर्ड से आप समझो कि क्या है, किसने क्या बोला है। और ज़्यादातर इस तरह से मैंने तो इसी तरह से अपनी रिवीजन की थी। जो मेरे को स्टेटमेंट, मैं अपना बताती हूँ, मेरे को समथिंग मैंने ट्री 2 में लगभग 500 से ऊपर स्टेटमेंट है, जो कि छोटे छोटे टॉपिक भी थे और उसमें बड़ी भी थी, तो मैंने सारी की सारी ऐसे ही याद की हैं। और मैंने किस तरह याद किया है, मैं अपना टीवी चला लेती हूँ, काम करती हूँ, और मैं अपना काम करते हुए ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेती हूँ या फिर वॉल्यूम तेज करके इसकी मैं इसको सुनती रहती हूँ, और सुन के फिर उसके साथ साथ रिपीट करती हूँ, फिर बैक में करती हूँ, फिर दोबारा सुनती हूँ, इस तरह से। तो मैंने उसको कई बार, मैंने उसको कई बार स्टेटमेंट को सुना है, सुनने के बाद मेरे को वो याद हुई है। और स्टेटमेंट के लिए मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको ऐसे याद नहीं होती आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू स्टेटमेंट ही ज़्यादा कराई जा रही है वहाँ पर, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ। और
फिर क्वेश्चन था कि यूट्यूब चैनल कौन कौन से हैं जो अच्छे हैं। तो अच्छा तो देखो, मैं किसी को बुरा भी नहीं बोल रही, किसी को अच्छा भी नहीं बोल रही, बट आपको तैयारी करनी है, आप देख लीजिए। आई थिंक 2 बजे शिखा मैम जीएस हैं, वो क्लास लेती हैं। 3 बजे से उन्हीं का चैनल है शिखा मैम जीएस के नाम से, मैडम 2 बजे से क्लास लेती हैं वहाँ पर। फिर 3 बजे से 3:15 बजे से सर हैं TGT PGT बाय चंद्रा इंस्टीट्यूट, वहाँ पर वो सर लेते हैं, उनकी क्लास ले लीजिए। फिर उसके बाद 5 बजे एग्ज़ाम तर्कस पे क्लास होती है। साथ ही साथ 5 बजे के आसपास ही एग्ज़ाम युग चैनल है, वहाँ पर सर कराते हैं, वो भी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी वहाँ पे कराते हैं। और 12 में भी शायद AK एजुकेशन करके एक चैनल है, 12 बजे वो भी तैयारी कराते हैं। और शाम को 9 बजे एक सर और हैं, लाइव स्टडी करके चैनल है, वो भी तैयारी कराते हैं, आप यहाँ से कर लीजिए। और एक सर हैं जो 2 बजे कराते हैं, पार्थ एजुकेशन पे है, वहाँ पर भी कराते हैं, वो नेट JRF के लिए कराते हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस यही हैं जो हम लोग अभी अपने BPSC के लिए कर रहे हैं, वही क्वेश्चंस वो कराते हैं। तो ये चैनल है, आप यहाँ पर जाके कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। जो भी मेरे पास अभी है मटेरियल, मेरे पास जो फ़ोन में अवेलेबल है, तो मैं एक दो पोस्ट करके अपनी कम्युनिटी पर डाल दूँगी, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो।